जय हिंद साथियों। अब देखो, मेरी बात समझिएगा। ये जो अगला चैप्टर आज का है, ये क्या है? एज से संबंधित यानी आयु से संबंधित है। अब उम्र तो आप भली बात जानते होंगे, यानी आय यानी एज। ठीक है। आज जो है चैप्टर का नाम क्या रहेगा? आय यानी कि एज। ठीक है। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। अब यदि हम बात करें, आपको एक इस चैप्टर को लगाने के लिए आपको रेशियो मेथड आना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। जैसे एक व्यक्ति मोहन है, समझिएगा पूरी तरह से। उसकी उम्र जो है इस समय 25 साल है। मेरी बात समझिएगा। ठीक है, 25 साल है, और 5 साल के बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 30 साल। ठीक है। अब ये बताओ भाई, इसके तो यदि हम आपसे पूछें 4 साल बाद कितनी होगी, तो 34 साल। लेकिन 2 मिनट के लिए रुकिएगा। ठीक है। अब 25 से कितनी हो रही थी? 30। ठीक है, 25 से कितनी हो रही? 30। ठीक है, इसके बीच में अंतर कितने का है? 5 का। और 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के। तो बीच में कितने साल का अंतर यहाँ पे होगा? 4 का। तो 4 बढ़ा दीजिए, कितना आएगा? 34 साल। ठीक है, ये आपको समझाने का तरीका था। अब मेरी बात समझिएगा। ठीक है, ये तो समझाने का तरीका था। अब यदि हम बात करें, एक व्यक्ति राम है और एक व्यक्ति सोहन है, श्याम है। राम और श्याम की जोड़ी है। मेरी बात समझिएगा। राम की उम्र 15 साल है और इसकी उम्र 20 साल है। ठीक है। यदि हम बात करें, यदि इसको हम रेशियो में लेना चाहें तो कितना आया? किससे कटेगा? 5 से 15 और 5 चक्कू 20। 5 चक्कू 20। ठीक है, तो यहाँ भी सालों का अंतर कितना है? 1 का। और वहां पे कितना है? 5 का। यदि हम इनके एक्चुअल लाना चाहें, जो पहले वाली थी वो कितनी होगी? पहले वाली 15 और दूसरे वाली 20। ठीक है, ये हम तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब किताब। अब क्वेश्चन जैसे क्या है, जैसे हम क्वेश्चन लिखिए भाई। देखिए, राधा और श्याम की उम्र का अनुपात 6:9 है। 6:9 मत करिए, 11 कर लीजिए, कट जाएगा ना फिर अनुपात। वो 11 है। तो यदि उनकी उम्र में यदि उनकी उम्र में 25 साल का अंतर है, तो दोनों की कुल उम्र क्या होगी? अब देखो, इस क्वेश्चन को आप चाहे किसी प्रकार से लगाइए, हम आपको ऑप्शन देंगे हर क्वेश्चन में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शन से लगने वाले हैं। हाँ, कौन सा आंसर होगा? ठीक है, क्यों पहला होगा? देखो मेरी बात समझिएगा, पहले हम आपको प्राइमरी मेथड पे लेकर चलते हैं। जैसे राम और श्याम दो व्यक्ति थे। राधा और, ये दो लोग हैं।
इनकी उम्र का अनुपात कितना है, 6:11। अच्छा, अनुपात में संख्याएं कब आती है, जब किसी एक नई किसी संख्या से कटती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपके सामने एक संख्या 8 थी और एक संख्या 6 थी, ये किससे कट जाएगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इसका मासा होगी ना। ठीक है, तो किससे कटेगी, 2 से कट जाएगी। ठीक है, 2 चक्कू 8 और 2 तिहाई 6। यदि यही संख्या हम दोबारा लाना चाहें, इसमें 2 से गुणा कर दो, दोबारा दोनों संख्याओं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये किसी न किसी संख्या से कटी होगी। ठीक, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इनमें दोनों के उम्र के बीच का अंतर कितना है, 25 है। यहाँ पे उम्र का अंतर कितना दिखाई पड़ रहा है, 5। क्या 5 की वैल्यू 25 के बराबर होगी, तो क्या 1 की वैल्यू 5 के बराबर होगी। यदि 1 की वैल्यू 5 के बराबर होगी तो राधा की उम्र कितनी होगी, 30 साल, और श्याम की उम्र कितनी होगी, 55 साल। अब योग पूछ रहा था, दोनों का योग कितना आएगा, 85 साल। ठीक है, दोनों का योग कितना आएगा, 85 साल। लेकिन सी होगा आंसर। कौन कह रहा है सी। ठीक है, पंखा बंद करो। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, दूसरा तरीका क्या पेपर में, दूसरा तरीका क्या है, देखो एक चीज ध्यान रखिएगा। अब जैसे आपका ये आया था, ये जो संख्याएं थी, दो दो 8 और 2 6, 8 और 6 दो संख्याएं थी, इसको आपने किससे काटा, 2 से काटा, यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे कितना आया, 3 आया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अनुपातों का योग हमेशा अनुपातों के योग संख्याओं के योग को काटेगा। देखो 8 6 और 4 3, 7 दूनी। तो समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं, कहना हम आपसे ये चाह रहे हैं कि अनुपात जो होगा वो अनुपातों का योग टोटल संख्या के योग को काटेगा। तो क्वेश्चन में आपके पास कितना, 6:11 था, यानी जो 11 और 6 का योग कितना होगा, 17, यानी कि 17 से कटना चाहिए था। लेकिन ऑप्शन ये भी हो सकता था और ऑप्शन ये भी हो सकता था, थोड़ा सा दिमाग वहां फिर ये लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको पेपर में ऑप्शन से करना आना चाहिए। ठीक, यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो बता दो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 85 था तो 17 बजे 85 होता है, लेकिन 17 दूनी 34 भी होता है, दो ऑप्शन आ रहे हैं हिसाब किताब में। ठीक है, तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर हमको यही तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक, ये चीज आपको समझ में आई होगी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा। ठीक है, छोड़ो। अच्छा, ठीक, ये चीज आपको समझ में है नहीं आई, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस सीक्वेंस से चलेंगे और धीरे धीरे चीजों को समझ लेंगे। ठीक है, हाँ, सूरज एवं सूरज तथा अंकुल की उम्र का अनुपात 4:5 है। नहीं, 5:4 है, अंकुल बड़े हैं। ठीक है, यदि अंकुल की उम्र 25 साल है, सही लिखा है, 60 साल। अच्छा, हाँ, बाली मरिया 25 साल है, तो अंकुल और सूरज के आयु के बीच में क्या अंतर होगा। सभी का आंसर आ गया होगा। ठीक है, 5 साल। ठीक है, कक्षा 4 वाले सवाल हैं ये। ठीक है, ये कक्षा 4 वाले सवाल हैं, बताओ आंसर। मेरी बात समझिएगा, जिनका भी नहीं आया देखो क्वेश्चन, 5:4 था। ठीक है, अब अंकुल की उम्र कितनी, 25 साल, यानी 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 25 के बराबर होगी। कितने गुना है, 5 गुना, तो ये भी क्या होगा, 5 गुना होगा, यानी कि ठीक है, ये अंकुल 25 साल के और सूरज कितने हैं, 20 साल के। या दोनों के बीच का अंतर देखें तो कितना आ रहा है,
ठीक है, ये दोनों का योग देखें तो कितना आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। यहां तक किसी को दिक्कत तो बताओ, क्या बढ़े आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, बाद में लिखिए। रवि, सूरज तथा बाबा। हाँ ठीक है, रवि, सूरज तथा बाबा की उम्र का अनुपात, बात मत कीजिए भाई, 2:3:4 है। यदि रवि और बाबा के बीच के बीच आयु का अंतर 16 साल है, तो सूरज की उम्र क्या होगी। ठीक है, 24 साल, 22 साल, 20 साल और 14 साल। क्या आंसर होगा। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन में था कुछ नहीं, केवल क्वेश्चन आपको अच्छा 4 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो है रवि की कितनी उम्र है, 2, अनुपात में दी है। यहाँ पे बाबा की कितनी है, 4। यहाँ पे उम्र में कितना अंतर है, 2 का। क्या 2 की वैल्यू 16 के बराबर नहीं होगी, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 8 के बराबर होगी। तो 1 की वैल्यू दे 8 के, तो 3 की वैल्यू। मेरी बात से सहमत है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है ऑप्शन से लगाने का, देखिए मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, ये क्या था, 2:3:4। हमें उम्र किसकी चाहिए थी, सूरज की। यानी सूरज का रेशियो कितना है, 3, यानी संख्या 3 से कटनी चाहिए। अब मेरी बात समझिएगा, आपके सामने हम 18 और 16 दो संख्याएं लिख रहे हैं। ये क्या, 2 नाम 18 और 2 बट 16। अब देखो, संख्याएं 2 से कट रही थी, संख्याएं जो हैं वो क्या है, 2 से कट रही थी। लेकिन अब देखो, अनुपात भी संख्या को काट रहा है ना, 2 नहीं 18 और 8 दूनी 16। यानी आपको पेपर में थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, क्वेश्चन लंबा सा है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज लंबी, केवल आपको ऑप्शन से आंसर आ रहा तो ऑप्शन से लगा लीजिए। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 से कटेगा, और एक ही आंसर 3 से कट रहा है और कोई आंसर 3 से नहीं कट रहा है। क्या यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बता दो। ठीक है, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन छापिए। अब क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहा है, लिखो। लिखिए, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात, ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी तक केवल हम आपसे मजाक कर रहे थे, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे थे। ये था बेस। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात
8:13 है, तो उनकी उम्र क्या होगी? तो उनकी उम्र क्या होगी? ऑप्शन ले लीजिए भाई। 50 साल, 70 साल। दूसरा ऑप्शन ले लीजिए, 25 साल, 35 साल। तीसरा ऑप्शन ले लीजिए, 45 साल और 63 साल। और चौथा ऑप्शन ले लीजिए, 40 साल और 56 साल। हमने आपको ऑप्शन इसलिए दिए, क्वेश्चन ऑप्शन से लगेगा। देखो, घी निकालना चाहे कैसे निकले, जल्दी करना है पेपर में, हमें नंबर लाना है। आपसे कोई पूछने नहीं पेपर में आएगा कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, ये कोई नहीं पूछेगा। आप कैसे नंबर लेकर आए हैं, आंसर बस आपका पहले आपने तुक्का लगाया, आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, बताओ क्या होगा आंसर? क्या हुआ आंसर, क्या होगा? इतना टाइम पेपर में कौन देता है? चलो अच्छा देखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके। चलो पहले तो ओरली समझो। जैसे मान लिया दो व्यक्तियों की उम्र जो है, एक 16 साल है, एक की 18 साल है। इसको रेशियो में बदलो, कितना आएगा? इधर लिख देते हैं। इसको रेशियो में बदला, कितना आया? 2 × 16 और दुनाम। यदि इसमें जो है 4 साल इसमें जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 20, और ये हो जाएगा 22। तो रेशियो कितना हो गया? काट लो, 10 अनुपात। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। देखो, इनके बीच का अंतर समान है, 10 से 8 जाएगा 2 और 11 से 9 जाएगा 2। भाई जब उम्र बढ़ी तो अनुपात भी बढ़ेगा, ये तो बात पक्की है। यदि उम्र भी बढ़ी तो अनुपात भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे यदि हम इनकी एक्चुअल हमें नहीं पता, इनकी 16 साल थी और इसकी 18 साल थी, ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे उम्र के बीच में अंतर कितने का है? 2 का। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने का है? 4 का। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 की। यदि एक की वैल्यू 2 के बराबर, तो ये कितनी होगी? 16 साल। ये कितना होगा? 18 साल। ये कितना होगा? 20 साल। और ये कितना होगा? हम आपको यही समझाना चाह रहे थे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे लेके चलते, इसे मिटा दें। ठीक, अब क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन क्या था? दो व्यक्ति थे, उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। ये रेशियो में संख्या कब आई? जब किसी न किसी संख्या से कटी होगी, ये तो पक्का है। ठीक है, और वो संख्या बड़ी से बड़ी होगी, वो होगी इसका मासा। वो होगी इसका क्या? मासा। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, क्या कह रहा है? 18 साल, यानी बीच में जो अंतर हो कितने साल का है? 18 साल का है। ठीक है, यानी 18 साल कहानी आगे बढ़ चुकी है। अब कितना हो रहा है? 8:13। अब देखो इनके बीच, भाई यदि सालों का अंतर समान है तो इनके बीच का अंतर भी समान होना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, 8 से 5 जाएगा 3 बचेगा, 13 से 7 जाएगा 5 बचे 6 बचेगा। ठीक है, तो भाई हमारा समान करना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और यहाँ पे कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। अब कुछ मत करिए, अंतर बराबर करना है आपको, तो 5 से इधर गुणा कर दीजिए और 2 से इस वाले सेक्शन में गुणा कर दीजिए भाई, काम। ठीक है, करो भाई। तो कितना आएगा? 5 25 और 5 7 35। ये कितना आएगा? 2 8 16 और 13 दूनी 26। अब देखो बीच का अंतर समान हुआ, 4 9 और 9 9 है। भाई भाई अंतर यहाँ भी 9 है, अब यहाँ भी अंतर। भाई जब बीच उम्र बराबर दोनों की 18 साल पे, तो उनके अंतर भी तो समान होना चाहिए, तो हमने अंतर समान कर लिया। अब कितना आ रहा है? 9 का अंतर ना आ रहा ना? अब 9 का अंतर आ रहा ना?
तो 9 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 18 के। होगी कि नहीं होगी? तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 के। 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 के। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्या कह रहा है? 1 की वैल्यू तो उनकी उम्र के तो उनकी उम्र क्या होगी? तो एक बात बताओ, वहां पे मत जाइए, उसको भूल जाइए। जब आपने इसको बराबर कर लिया, सही फॉर्म में ले आए, तो उसको भूल जाइए कुछ समय के लिए। अब क्या कह रहा है? उनकी उम्र क्या होगी? तो बताओ भाई, कितनी होगी? 50 साल और 70 साल। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ठीक है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? कोई समस्या यहां तक? अब देखो ऑप्शन से कैसे लगाओगे, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो ऑप्शन ए से हम आपको सेटिस्फाइड करा देते हैं। आगे आप देखो, 5:7 था, यानी वो संख्या पहला वाला 5 से कटना चाहिए, दूसरा वाला 7 से कटना चाहिए। लेकिन जब हम ऑप्शन पे गौर करते हैं, तो सभी आंसर जो है 5 और 7 से कट रहे हैं। पहली संख्या 5 से और दूसरी संख्या 7 से। अब मेरी बात समझिए, वो कह रहा है 18 साल बाद, यानी कि इसमें 18 जोड़ो, इसमें 18 जोड़ो, कितना हो जाएगा? इसमें 18 जोड़ो कितना आ जाएगा? 50 में 18 जोड़ो कितना हो जाएगा? 68। और उसमें 18 जोड़ो कितना आएगा? 88। तो इसको काट के देखो, क्या ये, अब इसको जो आपके सामने ये आया है 68, क्या हो रहा है? 68, 18 साल का अंतर है ना? 68 और 88 करना चाहिए, कटेगा क्यों नहीं? तो फिर आंसर नहीं ये होगा, ये कट नहीं रहा है। तो आंसर यही होगा फिर, क्योंकि वहां 5 से संख्या कट तो रही है, लेकिन वहां 2 की वैल्यू पे 10 नहीं आ रहा। आंसर यही होना चाहिए भाई। भाई 8 और 13 से कटना चाहिए, 8 से भी कटनी चाहिए संख्या और 13 से भी कटनी चाहिए। भाई 18 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 8:13 है। क्यों? कटना चाहिए, कटेगा नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। 18 साल से ही जोड़ रहे हैं, 50, 60, 68 और 88। हाँ, क्यों भाई? ऐसा नहीं हो सकता, कटेगा। कटेगा भाई, ये बिना कटे तो मानेगा ही नहीं। ठीक है, कटेगा। बस ये नहीं समझ में आ रहा क्यों ये कट क्यों नहीं रहा भाई? 18 और 13 आ रहा। हम्म, कटना चाहिए भाई, आंसर तो यही है, सीट में भी यही है, लेकिन ये कट क्यों नहीं रहा? कटना तो चाहिए भाई। 18 साल बाद यानी 18 इसमें जोड़ दो, 18 इसमें जोड़ दो, और जिसके बाद जो संख्या आएगी वो रेशियो में यहाँ पे लिखे नहीं, 8 से भी कटनी चाहिए और 13 से भी कटनी चाहिए, और तो कोई आंसर हो नहीं सकता। हम्म, 16 चौ सर अगर इसमें से 18 माइनस करो तो दोनों से कट रही है। क्या पूछ रहा है? 18 साल बाद माइनस क्यों करोगे भाई? माइनस क्यों करोगे? बात तो ये है भाई, इसमें माइनस क्यों करोगे? एक बात बताओ, इतना दिमाग दौड़ाओ भाई। 18 साल बाद प्लस करना है, माइनस क्यों करोगे? ठीक है, अभी देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में, आंसर तो सही है, आंसर यही आएगा। लिखो अच्छा, रीना और रीना की आय और मीना की आय के बीच का अंतर। रीना तथा मीना की आयु का रेशियो आयु का अनुपात 3:1 है। 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात नहीं, 10 वर्ष बाद, थोड़ा सा चेंज कर लो। रीना की आयु
रीना की आयु मीना की दुगनी थी। पांच वर्ष पहले 5 वर्ष पहले उनके बीच उनके उनके आयु के बीच में क्या अनुपात होगा? बताओ क्या होगा आंसर? ऑप्शन दे दे, ले लो ऑप्शन। 4:3। इसमें ऑप्शन रोल प्ले नहीं कर पाएगा, बात यह है, इसलिए नहीं दिया था। 5:1। अगला ऑप्शन जो है 1:3। और लास्ट ऑप्शन है 4:3। अच्छा, तो ऑप्शन सेम है, 3:4। बताओ क्या होगा इसका आंसर? हाँ, किसका आया आंसर? प्रयास करो। बताओ भाई। चलो देख। हाँ, अब देखो, रीना और मीना की आयु का अनुपात कितना है? रीना और मीना की जो आयु का अनुपात वो कितना है? 3:1। यहां तक किसी को कोई भी समस्या नहीं। इसके बाद कह रहा है 10 साल बाद इनकी आयु में अंतर। रीना जो है मीना की दोगुनी है, रीना मीना की दोगुनी यानी 2:। क्या ये चीज समझ नहीं है? मैं यही तो कह रहा था, रीना जो है मीना की दोगुनी। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, यहाँ पे बीच का अंतर 1 है और यहाँ पे 0 है, ये तो नहीं हो सकता ना। तो इनके अंतर समान करो, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2। अंतर यहाँ पे कितना आएगा? 1। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा दो। करा दिया। अब क्या बना आपका हिसाब किताब? अब बना आपका यहाँ पे 2 3 6, और यहाँ पे कितना आएगा? 2। और यहाँ पे कितना आएगा? सॉरी, यहाँ पे तो 3 ही रहेगा। ठीक, और नीचे क्या रहेगा? 4 अनुपात। अब क्या इनके बीच का अंतर समान है? समान है। 4 से 3 जाएगा 2, और 2 से 1 जाएगा 1। अब यहाँ पे कितने का अंतर था? 10 का। यहाँ पे कितने का अंतर था? 10 का। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने का अंतर है?
एक का। भाई एक ही साल का गैप हो रहा है और कोई क्वेश्चन के हिसाब से 10 का, तो एक की वैल्यू किसके बराबर? 10 के बराबर। अब पूछा क्या है आपसे? 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो पहले अभी तो निकाल लो। ठीक है, पहले वर्तमान की निकालो। तो 10 तिहाई 30 और 10 इकन्ना, तो 5 वर्ष पहले यानी 5 5 घटा दो, 25 और 5 कितना आएगा? 1 अनुपात। कोई है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बताओ भाई, किसको क्या समस्या है इस क्वेश्चन में? पढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यदि आपकी आज्ञा हो। हाँ, चलें भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कितने क्वेश्चन हुए? 5 हुए। अगला क्वेश्चन छापो। सिक्की और सुमी की आयु का अनुपात रिया और सोना। नहीं, क्वेश्चन बदलो। सोना और बाबू की आयु का अनुपात 2:3 है। बारह वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। तो सोना की वर्तमान आयु क्या होगी? सब क्वेश्चन एक ही मेथड पे जा रहे हैं, आंसर देते रहो जल्दी जल्दी। नहीं निकला क्या? 44 साल की सोना हो गई तो बाबू तो 55 साल के पक्का होंगे। आओ देखो, 60 साल के तो कैसे पटती होगी आपस में, लड़ाई रोज होती होगी। ठीक है, बहुत तुम्हें ज्ञान है। हाँ है। ठीक है, प्यार तो वही जो बुढ़ापे पे दिखाया जाए। जब तक शरीर चलने वाला तब तक तो सभी लोग प्यार दिखाते हैं। गलत कह रहे हैं? पुत्र का स्नेह तो बुढ़ापे पता चलता है कितना प्रेम करता है। ठीक है, जब हाथ पैर चलने वाले नहीं होते हैं। हाँ, क्या यहाँ पे अंतर समान है? 11 से 2 जाएगा 9, 15 से 3 जाएगा 12। नहीं समान है, अंतर समान करो पहले। यहाँ एक, यहाँ पे बीच का अंतर कितना? 4। करा दो गुणा फटाफट, कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 4 से 12, 11:15। अब अंतर समान हो चुका होगा।
जब अंतर समान हो गया तो अब ये कितना अंतर आया, 3। तो क्या 3 की वैल्यू 12 के बराबर होगी, 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 के। पूछा क्या है, वर्तमान आय किसकी पूछी है, सोना। तो सोना पहले थे, यही है 8 चक्कू 8, 8 चक्कू 32 और 12 12 चक्कू 48। नोट कर लो। तो वर्तमान आयु ही है ये वर्तमान ही तो है। नीचे तो 12 वर्ष बर्बाद वाली। नहीं समझ पाए, ये समझे, ये बराबर किया समझे, इनके बीच का अंतर एक की वैल्यू 4 ही समझे। एक अब एक बात बताओ, ये वर्तमान वाला था, ये वर्तमान वाला अनुपात बनाया तुमने, ये वर्तमान वाला था ना, ये 10 साल 12 साल बाद वाला रेशियो है। ठीक है, तो आपसे पूछा वर्तमान, तो वर्तमान में जाओ ना, इसमें क्यों आ रहे हो, ठीक है, इसमें क्यों जा रहे हो भाई। चले भाई, ठीक है, 12 साल के बाद इसमें 12 जोड़ो कितना आएगा, 44 साल, और इसमें 12 जोड़ो कितना आएगा, 60 साल। 11 चक्कू 44 और 15 चक्कू 60, कट रहा है बस, सही है। ठीक है, बताओ भाई, यहां तक किसी को समस्या हो तो बताओ। बड़े हैं भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, किरण नम्रता और किरण संयोग, किरण संयोग एवं नम्रता का कुल योग। जो लोग बात कर रहे हैं वो लोग शांत हो जाएं। 93 वर्ष है। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और हम बता देते हैं क्वेश्चन आया क्या है, में ये रेलवे क्वेश्चन पूछा हुआ है। दस वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। था तो संयोग की वर्तमान में उम्र क्या होगी, तो संयोग की वर्तमान उम्र क्या होगी, हम ऑप्शन दे देते हैं। बयालीस साल, 32 साल, 31 साल और 24 साल। बताओ आंसर, ये लास्ट क्वेश्चन है, आंसर बताओ बिटिया। हाँ, 42 साल, बहुत बढ़िया। और किसी का आंसर बिना लगाए बता दियो। हाँ हाँ, बढ़िया लग रहा है, लाओ देखें। हाँ,
अब मेरी बात समझिएगा, दर्द सही सही हो गई होगी, दर्द हो रहा होगा तो भाई। हाँ, अब मेरी बात समझिएगा, अभी सही करते हैं, समझ लीजिएगा। हाँ, क्या कह रहा था, इनकी टोटल योग कितना है, किरण, संयोग और नम्रता, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। इनका वो कितना है, 93 साल। अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व। अच्छा एक बात बताओ, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी सबकी साल 10-10 साल घटेगी, सबकी उम्र 10-10 साल क्या है, घट जाएगी ना। तो टोटल 30 साल घट जाएंगे, पीछे चले जाएं, चले जाएं 30 साल, तो 30 साल 30 साल घटा दो, कितना आएगा इसमें, ठीक है भाई। मेरी यह केवल खेल यहीं पर है, 10 वर्ष पूर्व कह रहा ना, 10 वर्ष पूर्व कह रहा, यानी 10 वर्ष सबकी बढ़ रही होगी ना, तो 10-10-10 यानी टोटल कितनी घट जाएगी, 30 घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि सबकी 10-10 बढ़ भी तो रही होगी साथ में। यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो कुल मिला के कितना आया, 63। अब यहाँ पे जो योग आ रहा, कितना आ रहा, 4-3 कितना आएगा, 9, ठीक है। यानी 9 की वैल्यू किसके बराबर, 63 के बराबर। कितने गुना है, 7 गुना। तो पूछा गया था संयोग की वर्तमान उम्र। अब खेल यहीं पे अभी अभी भी बाकी है, कितना संयोग का पूछा है, संयोग कितना है, 3 है, तो 3 कितना आएगा, 21 साल। 3 कितना आएगा, 21 साल। अब एक बात बताओ, हम 10 साल पीछे भी तो गए थे, हम 10 साल पीछे भी तो गए थे। ये तो 10 साल पहले की कहानी है, वर्तमान की बात करिए तो 10 साल जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, ठीक है, यही आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लास को इतना ही रखते हैं, आप सभी का धन्यवाद।